नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड में। दोस्तों, आज हम जिन दो म्यूचुअल फंड का कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही शानदार फ्लेक्सी कैप फंड हैं। फ्लेक्सी कैप फंड बता देता हूं मैं आपके। फ्लेक्सी कैप फंड वो होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में की जाती है। तो इसका नाम दिया गया है फ्लेक्सी कैप, यानी किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। तो आज जिन दो म्यूचुअल फंड का हम कंपेयर करने वाले हैं, वो दोनों ने ही शानदार रिटर्न्स न केवल अपने निवेशकों को दिए हैं, बल्कि एक अच्छा परफॉर्मेंस भी उनका लगातार 8-10 सालों में रहा है। तो आज हम कंपेयर करेंगे एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का टाटा फ्लेक्सी कैप फंड्स से, और हमेशा की तरह हम टॉपिक्स पर बात करेंगे जिससे आपको इन दोनों के बीच कंपैरिजन अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में बात करते हैं हम एनएवी की। तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी इस समय 19 रुपये 3 पैसे चल रहा है। वहीं टाटा फ्लेक्सी कैप फंड का एनएवी 15 रुपये 83 पैसे चल रहा है। बीआरओ रेटिंग की बात करें तो एक्सिस को 4 स्टार, वहीं टाटा के फंड को 3 स्टार की रेटिंग मिली है। 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। जिस फंड को जितनी ज़्यादा रेटिंग, वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। कैटेगरी ऑफ सब कैटेगरी दोनों ही सेम है, दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड हैं, दोनों ही मल्टी कैप हैं। अगर हम फंड एज की बात करें तो एक्सिस के फ्लेक्सी कैप फंड को स्टार्ट हुए अभी 4 साल 4 महीने हुए हैं। वहीं टाटा के फंड को स्टार्ट हुए अभी 3 साल 6 महीने हुए हैं। फंड साइज वो होता है जितना फंड लोगों ने अभी तक इसमें इन्वेस्ट किया है, यानी जितना पैसा लोगों ने कलेक्टिव इस फंड में निवेश किया है। तो एक्सिस में लोगों ने अभी तक 10,603 करोड़ रुपए, वहीं टाटा में अभी तक लोगों ने 2,144 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। अब आइए इन दोनों ही फंड्स का कंपैरिजन कर लेते हैं रिटर्न्स पर। अगर 3 महीने की रिटर्न्स की बात की जाए तो एक्सिस ने माइनस के 7.31%, तो टाटा ने भी लगभग माइनस के 7.03% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने की बात करें तो एक्सिस ने माइनस के 6.26%, तो टाटा ने भी माइनस के 6.02% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 1 साल की बात करें तो एक्सिस ने 12.54% का रिटर्न दिया है, तो टाटा ने 9.59% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल की बात करें तो एक्सिस ने 19.76% का रिटर्न दिया है, तो टाटा ने 16.4% का रिटर्न दिया है। क्योंकि 5 साल अभी तक इस फंड को नहीं हुए, इन दोनों ही फंड को, तो 5 साल का रिटर्न अभी इनका आया नहीं है। अगर हम बात इनके रिस्क मेजर्स पर कंपैरिजन में करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उसमें होता है अल्फा। जहां इस समय एक्सिस का अल्फा 4.83 है, तो टाटा का भी 1.35 है। अल्फा हमें अपने इंडेक्स के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है वो बताता है। यानी इंडेक्स ने जो रिटर्न जनरेट किया है उससे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है तो फंड अच्छा माना जाता है। जनरली 1 से कंपैरिजन करा जाता है। अल्फा की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा हुई तो ये फंड अच्छा होता है, बेंचमार्क को बीट किया होता है उसने। 1 से कम होता है तो यानी उसने अपने बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया है, बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दिया है। सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है रिस्क मेजर्स में होता है बीटा। बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है। इसमें बोला जाता है कि वॉलेटिलिटी हमेशा 1 से कम होनी चाहिए, तो एक्सिस की 0.76 है, तो टाटा की 0.82 है। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि अगर इंडेक्स हमारा 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो फंड कितना बढ़ता है, इंडेक्स अगर 100 पॉइंट गिरता है तो फंड कितना गिरता है। वॉलेटिलिटी कम होने से मतलब यह है कि इंडेक्स के मुकाबले कम बढ़ना चाहिए, तो इंडेक्स के मुकाबले कम गिरना भी चाहिए। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। देखते हैं इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कहाँ और किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा निवेश किया है। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो एक्सिस के पास फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी है, सर्विसेज है। वहीं टाटा फ्लेक्सी कैप फंड के पास भी फाइनेंशियल है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन तीसरे नंबर पर इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है कंज्यूमर स्टेपल्स में। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो एक्सिस के पास बजाज फाइनेंस लिमिटेड, आईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। तो टाटा के पास भी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। क्योंकि दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है तो इन्होंने मैक्सिमम पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। जहां एक्सिस ने 95.76%, तो टाटा ने भी 94.33% अपना पैसा इक्विटी में निवेश किया है। कुछ पैसा डेट फंड में भी निवेश किया है एक्सिस ने, तो 6.1% एक्सिस ने किया है। टाटा ने कोई भी अपना डेट फंड में नहीं डाला हुआ है। अब आइए इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं फंड डिटेल्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशियो होता है, जो हम अपने इन्वेस्टमेंट के बदले फंड मैनेजर यानी कंपनी को पे करते हैं जब भी हम रिडीम करते हैं। तो एक्सिस का 0.56 है, तो टाटा का थोड़ा ज़्यादा 0.73% है।
दोनों का एक्सिट लोड सेम है, 1% है। लॉक इन पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप एक्सिस में शिफ्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये जमा करने होंगे। वहीं अगर आप टाटा में शिफ्ट करना चाहते हैं तो 150 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5000 रुपये से शुरू करना होगा। अब आइए दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आप अगर हर महीने 5000 रुपये इन दोनों में से किसी भी एक फंड में निवेश करते हैं और इनका जो रिटर्न रहा है वो जो हमने रिटर्न्स पर बात की थी, इनका रिटर्न्स रहा है 3 सालों में करीब 19 से लेकर 16% के बीच में। अगर हम रिटर्न 15% मानकर चलें और मंथली इन्वेस्टमेंट 5000 लेकर चलें तो 10 सालों में आपको जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो 6 लाख होगा और आपको जो उस पर जो भी टोटल वैल्यू मिलेगी 10 साल बाद वो होगी पूरे 13,93,286 रुपये। वहीं अगर ऐसा आप 20 सालों तक करते रहे तो 20 साल बाद आपके पास पूरे 75 लाख रुपए तक का फंड आप अपने लिए बना सकते हैं। और वहीं अगर आप और लंबा समय अगर लेके चलते हैं, 30 साल तक का टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो आप करीबन 3.5 करोड़ रुपए तक का फंड एक्सिस या टाटा किसी एक भी म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का टाटा फ्लेक्सी कैप फंड से कंपैरिजन आपको कैसा लगा? आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे जिससे जब कभी आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो या करना चाह रहे हो और किन्हीं भी 2 म्यूचुअल फंड के बीच में कन्फ्यूजन हो तो आप हमारी वीडियो से वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो सके। धन्यवाद।